महाराष्ट्री में तो आनंद का कवि हूं, मस्ती का कवि हूं, पूरे देश दुनिया में जाता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। ये कह रहे थे सुदीप भैया, मैं वहां से आया हूं जहां कोयला पाया जाता है। रमेश दादा कह रहे थे मैं आगरा पागल खाने से आया हूं, वहां पागल पाए जाते हैं। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, वहां बुलडोजर पाया जाता है। हमारे यहां तो स्थिति बहुत विचित्र है, बिल्कुल आनंद की स्थिति है। लोग पूछते हैं, हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, भाई साहब आपके यहां तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं। मैंने कहा देखो इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है प्रदीप भैया, सच बता रहा हूं, बाबा जी की कोई गलती नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब जो समझे वो तैयार रहे। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो। तालियां जोरदार वाली बजानी है जो समझ गया है। हाँ, बाबा जी आ गए, हम नौजवान संकट में आ गए। 4 पंक्तियां आनंद की सुना रहा हूं, मस्ती की सुना रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें। उत्तर प्रदेश में हमारी हालत क्या हुई भाई, सुनना। क्या हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। तैयार है ना आप? हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से। महाराष्ट्री कह रहे थे मेरी पार्टी का पता नहीं, महाराष्ट्री हम कवियों की पार्टी का भी पता नहीं। सच बता रहा हूं, जो मां की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो चाचा की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहे वो नरेंद्र मोदी। और आनंद अगली पे आएगा, जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो अरविंद केजरीवाल। तालियां जोरदार वाली आप बजा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है मस्ती। महाराष्ट्री अब तो परिवार का कार्यक्रम है, कभी कभी स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है। बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। हमारे तो पड़ोस में एक भैया रहते हैं, मैं तो टीचर आदमी, बच्चा आया, मैंने बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। एक बच्चे को खड़ा कर दिया जैसे वो घूम रहा है, क्या लिखा हुआ है? उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई नहीं हुई। मैंने कहा मम्मी को लेके आना, मम्मी समझदार लग रही थी, वो मम्मी को लेके आए। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, चक्कर क्या है? मम्मी ने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी इतनी है। तब मुझे समझ में आया पूरा वायर ही खराब है। मैं पापा के पास चला गया, पापा सुदीप भैया जैसे। मैंने कहा जी आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब सुदीप भैया को ध्यान रखना और आनंद लेना। सुदीप भैया ने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? तब मुझे समझ में आया पूरा ट्रांसफार्मर ही गया। मैं पैरों पे लेट गया। मैंने कहा कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है? उसने कहा हाँ है, 70 साल के दादाजी। वो उन्हें ले आया। मैंने कहा जी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है? अब दादाजी का उत्तर सुनना और दादाजी के लिए तालियां बजा देना, क्योंकि दादाजी हरियाणा के ही थे। दादाजी ने कहा मास्टर जी ये तीनों के तीनों अनपढ़ गवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही नहीं देखा। पता ही नहीं चलता बीमारी चली कहां से आ रही है। सच बता रहा हूं बहन जी, सच बता रहा हूं दीदी, आनंद पता ही नहीं चलता कहां से चल रहा है। एक दिन सुदीप भैया मेरे से बोले बाहर चलो वॉकिंग करेंगे। मैंने कहा भैया वॉकिंग नहीं होता, वॉकिंग होता है, साइलेंट होता है। तुरंत मैंने इनसे बोल दिया, इनकी चीजें मेरे अंदर आ गई। मैंने कहा वॉकिंग छोड़ो, फिर वॉकिंग भी करेंगे और टॉकिंग भी करेंगे। इन्होंने मुझे तुरंत समझाया, बोले टॉकिंग नहीं होता, टॉकिंग होता है, साइलेंट होता है। मैंने कहा हम दोनों को ही नहीं पता, हम रमेश दादा के पास के। मैंने कहा वॉकिंग को वॉकिंग बोलते हैं, मैं टॉकिंग को टॉकिंग बोलता हूं, क्या चक्कर है? अब रमेश दादा ने जो जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाना। इन्होंने कहा दोनों चुपचाप होके बैठ जाओ, तुम दोनों को किनोलॉजी ही नहीं है। तो ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं। महाराष्ट्र अभी चुनाव हुए, आपने बताया कि चुनावों में स्थिति कभी कभी बड़ी विचित्र हो जाती है। सारे विपक्षियों ने मोदी जी पे आरोप लगा दिया, मोदी जी पूरे विश्व में घूम रहे हैं, मोदी जी ने सारी दुनिया की यात्राएं की। लेकिन मैं एक ऐसी जगह निकाल के लाया, मैंने सारे विपक्षियों को जवाब दिया। आपको आनंद आएगा, पहली बार सुनोगे, निवेदन कर रहा हूं
कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। रिजल्ट आ गया, तीसरी बार सरकार बन गई। तब मैंने 4 पंक्तियां कही, आपको आनंद आएगा। नया प्रतीक जोड़ रहा हूं, महाराज श्री भी वहां से हैं, निवेदन कर रहा हूं कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ करके 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से।